Hello students, welcome you all once again in learning the chapter Relations and Functions of class 11th. As you all know, I have explained basics of relations in my previous video. So in this video, let's start with functions. Function. Function is a special case of relation. Function is a special case of relation means every function is a relation, but every relation need not be a function, or you can say a function is a part of a relation. Okay, suppose x and y be two non-empty sets, then you can define a function f from x to y. It's a rule, which associates to each x belongs to x a unique y belongs to y such that f of x equal to y, or you can say that a function or you can say that in a function you can relate unique elements of x to unique elements of y. अब मैं आपको ये जो डेफिनेशन है इसको एग्जांपल की हेल्प से अंडरस्टैंड करवाने की कोशिश करूँगी. सपोज़ वी हैव टू सेट्स. हमारे पास एक सेट x है जिसके एलिमेंट्स हैं a b c d, और हमारे पास एक और सेट है जिसके एलिमेंट्स हैं p q r t. तो मैपिंग की डायग्राम की हेल्प से मैं आपको इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी. सपोज़ ये सेट x है और ये सेट y है, और मैं इसमें एक रूल एसोशिएट करूँगी कि हर एक जो यूनिक एलिमेंट है इस सेट x का, ये एसोशिएट है यूनिक एलिमेंट्स ऑफ सेट y. क्या मतलब हुआ? फंक्शन की ये कंडीशन है कि जो इसके सारे एलिमेंट्स हैं x के, उनकी जो है इमेज जो है वो y में एग्जिस्ट करनी चाहिए. अब ये जो मैंने कहा कि आपको फंक्शन में फंक्शन f फ्रॉम x टू y इज़ अ रूल विच एसोशिएट टू ईच x बिलोंग्स टू x, ए यूनिक y बिलोंग्स टू y. जो मैंने कहा कि f ऑफ x जो है y है, तो ये जो y है ये आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है. डिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब कि इसकी वैल्यू जो है x की वैल्यू पे डिपेंड करती है, और ये जो x है ये आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है. अब जैसा कि हमने रिलेशंस के केस में डिस्कस किया था डोमेन, कोडोमेन और रेंज, अब यही हम सेम इस फंक्शंस में भी डिस्कस करेंगे. डोमेन को हम डिनोट करते हैं फंक्शंस में डोमेन ऑफ f, कोडोमेन को कोडोमेन f, और रेंज को रेंज ऑफ f. सपोज़ एक फंक्शन है फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट x टू अ नॉन एम्प्टी सेट y, तो ये जो पूरा का पूरा सेट x है ये आपका डोमेन है. ये जो पूरा का पूरा सेट y है ये आपका कोडोमेन है. और जो रेंज है आपकी f ऑफ x सच दैट x बिलोंग्स टू x, ये जो है रेंज ऑफ f है. डोमेन और रेंज को आपने बहुत डिटेल में पढ़ना है अपनी 12th क्लास में. अभी जस्ट आपको इसका एलिमेंट्री लेवल ही है, तो फिर भी मैं इसको आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ. डोमेन का मतलब है ऑल पॉसिबल इनपुट वैल्यूज़, और रेंज है ऑल पॉसिबल आउटपुट वैल्यूज़. क्या मतलब हुआ इस बात का? जो हमने कहा फंक्शन है हमारा y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, जो d है वो अल्फ़ाबेट्स में r से पहले आता है. ये मैं आपको एक एग्जांपल की हेल्प से बताने की कोशिश कर रही हूँ. डोमेन d जो है r से पहले आता है, x जो है वो y से पहले आता है. तो इसका मतलब कि जो x की जो वैल्यू पुट करते हो तो वो आपका डोमेन कैलकुलेट होता है,
और जब आप इसमें वाई जब आप एक्स की वैल्यूज़ पुट करते हो जो आपको वाई मिलता है दैट इज़ योर रेंज। अब मैं आपको एग्जांपल्स की हेल्प से बताती हूँ। सपोज़ आपके पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स। जब आप इसमें डोमेन की कुछ वैल्यूज़ पुट करते हो, एक्स में 1 पुट करते हो तो एफ ऑफ 1 वो 1 आएगा, तो वाई भी आपका 1 हो जाएगा। इसका मतलब डोमेन की वैल्यूज़ जो है ऑल एक्स है और रेंज की वैल्यूज़ जो है वो भी ऑल वाई है। ये डोमेन और रेंज की एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 1। एक और एग्जांपल देखिए आप लोग, एग्जांपल नंबर 2। सपोज़ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक फंक्शन है, तो इसमें डोमेन जो है फिर से वही सारा का सारा एक्स की वैल्यूज़ आएंगी और रेंज क्या आएगा, रेंज इज़ योर ऑल वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि स्क्वायर ऑफ एनी नंबर इज़ नॉट नेगेटिव। स्क्वायर ऑफ एनी नंबर इज़ नॉट नेगेटिव। आई होप कि इन दो एग्जांपल से डोमेन और रेंज का आपको थोड़ा एलिमेंट्री लेवल समझ आया होगा। और फंक्शंस को डिटेल में समझाने के लिए मैं आपको एग्जांपल्स बताती हूँ, एग्जांपल्स ऑफ फंक्शंस। सपोज़ आपके पास एक रिलेशन है 2 3 5 4 0 3 4 1। आपको बताना है कि ये फंक्शन है या नहीं, इसका डोमेन क्या है, इसकी रेंज क्या है। ये आप कैसे बताओगे? अभी मैंने आपको बताया कि ये जो ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट्स हैं ये आपके डोमेन होते हैं, तो डोमेन आ गई 2 5 0 4। फिर मैंने आपको बताया ऑर्डर्ड पेयर के सेकंड एलिमेंट्स जो हैं आपके रेंज हैं, तो 3 4 3 1 इसकी रेंज आ गई। अब वेदर ये फंक्शन है या नहीं, अब आप इसको मैपिंग की हेल्प से देखो, मैपिंग डायग्राम की हेल्प से आपने देखना है कि यूनिक एलिमेंट जो है एक्स के, उसकी यूनिक इमेज बननी चाहिए वाई में। ठीक है, सपोज़ ये सेट एक्स है और ये सेट वाई है। डोमेन जो 0, अगर हम इसको मतलब सीरियल वाइज लिखें असेंडिंग ऑर्डर में, 0 2 4 5 और ये है 1 3 2 बारी है, तो आपको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, 4। ठीक है, अब 0 की 2 के साथ ऑर्डर पेयर बन रहा है 3 का, दैट मीन्स 2 गोज़ टूवर्ड्स 3, 5 4 की साइड, 0 भी 3 में और 4 भी 1 में। मतलब यूनिक एलिमेंट्स ऑफ एक्स हैव यूनिक इमेजेस इन वाई, तो येस इट इज़ अ फंक्शन। ठीक है, नाउ एग्जांपल नंबर 2। सपोज़ आपके पास एक सेट है या हम कहेंगे एक रिलेशन है, इसमें भी आपने बताना है कि ये फंक्शन है या नहीं है, इसकी डोमेन क्या है और इसकी रेंज क्या है। ठीक है, डोमेन में तो मैंने आपको बोल दिया सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स, तो आप लिख लोगे 3 2 0 2। फिर रेंज में आप लिख लोगे -1 -2 2 और 1। ये 2 आपको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम इसको मैपिंग की डायग्राम की हेल्प से देखेंगे कि ये फंक्शन है या नहीं है। यहाँ इसको बिना मैपिंग की डायग्राम के भी आपको यहाँ से क्लियर हो सकता है कि ये फंक्शन है या नहीं। आप देखो, ये जो दो इसके ऑर्डर्ड पेयर हैं 2 -2 और 2 1, इन दोनों के फर्स्ट कंपोनेंट सेम है। जब भी किसी रिलेशन में किसी दो ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट कंपोनेंट सेम हो तो भी वो फंक्शन नहीं है। यहीं से हम कह सकते हैं नो इट इज़ नॉट अ फंक्शन। स्टिल हम इसकी मैपिंग डायग्राम बनाते हैं। एक्स वाई 0 2 3 -2 -1 2 और 1। ठीक है, 3 गोज़ टूवर्ड्स -1, 2 गोज़ टूवर्ड्स -2, 0 to 2 देन 2 to 1। मतलब ये जो 2 है इसकी दो प्री इमेजेस हैं y में, तो यहाँ से भी पता चलता है इट इज़ नॉट अ फंक्शन। आई होप इन दो एग्जांपल से आपको फंक्शंस बहुत ज़्यादा क्लियर हो गया होगा। अब हम इस टॉपिक के कंक्लूजन पे पहुँचते हैं और मैं आपको कुछ फीचर्स बताती हूँ फंक्शन से, जिसके से आपको फंक्शंस को अंडरस्टैंड करने में और हेल्प मिलेगी। फीचर्स ऑफ फंक्शंस। नंबर 1 फीचर है, आपने देखना है जब भी आपको अगर कोई रिलेशन गिवन है और आपको पता करना है कि वेदर वो फंक्शन है या नहीं, तो आपने सबसे पहला पॉइंट देखना है टू एवरी x बिलोंग्स टू x देयर एग्जिस्ट y बिलोंग्स टू y सच दैट f of x इक्वल टू y। मैं आपको
मैपिंग की डायग्राम की हेल्प से भी बताती हूँ। सपोज़ इसमें सेट एक्स में एलिमेंट्स हैं ए, बी और सी, और सेट वाई के एलिमेंट्स हैं स्मॉल एक्स, स्मॉल वाई और स्मॉल जेड। अकॉर्डिंग टू दिस फीचर ऑफ फंक्शंस, हर एक एलिमेंट जो एक्स का है उसकी यूनिक इमेज होनी चाहिए वाई में। अगर आपको कोई इस तरह की मैपिंग नज़र आई या ऐसे एग्जांपल नज़र आई तो आप एडवांस बोलोगे कि इट इज़ अ फंक्शन। ठीक है। नंबर सेकंड है distinct elements of x may be associated with the same element of y। क्या मतलब हुआ? इसी को लेती हूँ मैं, इसी एग्जांपल को, ए बी सी एक्स वाई जेड। डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ एक्स मतलब एक्स के अलग अलग एलिमेंट्स जो हैं एक ही वाई के एक ही एलिमेंट को भी जा सकते हैं, तब भी ये फंक्शन है। तो ये भी तब भी इस ऐसी सिचुएशन में भी आपको एडवांस पता चल जाएगा कि इट इज़ अ फंक्शन। थर्ड एंड लास्ट, देयर मे बी एलिमेंट ऑफ वाई विच आर not associated with an element of x। ज़रूरी नहीं है कि y के सारे एलिमेंट्स की प्री इमेज x में एग्जिस्ट करे। सपोज़ ये a b c था, ये आपका x y z है। a इज़ एसोशिएटेड विद x, b भी x में जा रहा है, c y में जा रहा है। y में कोई खाली भी रह सकता है, y का कोई एलिमेंट ऐसा भी हो सकता है जिसकी प्री इमेज x में एग्जिस्ट ना करे, तब भी वो फंक्शन है।